पड़ोसी मुल्क भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। भारत चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला पहला मुल्क बन चुका है। नासा ने 2018 में चांद के जनूबी हिस्से में पानी का इशारा दिया था। फाइनल वो घड़ी वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से पूरी दुनिया को इंतजार था। चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ लैंड कर लिया है। इंडिया ने हिस्ट्री बना दी है। जी हाँ, हिस्ट्री बन चुकी हुई है। चांद के ऊपर लैंड कर लिया है इंडिया के चंद्रयान-3 ने। वो चंद्रयान-3 जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही थी कि ये वो है, ये है, लेकिन आज वो चंद्रयान-3 चांद के ऊपर लैंड कर चुका हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फाइनली चंद्रयान-3 ने जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है भाई। फाइनली हिंदुस्तान मून पर पहुंच गया है। जो काम अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, जिनके पास जो है वो नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है, और इंडिया ने ये काम करके दिखाया, तो भाई इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इंडिया वो पहला मुल्क बन चुका है कि जो चांद के मून के साउथ पोल पर अब लैंडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। चांद भी आज भारत का हो गया। फाइनली चांद पर भारत ने जो है वो अपना तिरंगा लहरा दिया। चंद्रयान-3 ने चांद के ऊपर अपने पंजे गाड़ दिए। इंडिया का झंडा चांद के ऊपर आ गया है। तो हमारे तो झंडे के अंदर मून है भाई, और हम जो खुशियां बना बना के मर जाते हैं कि हमारे झंडे में मून है, लेकिन इंडिया खुद मून पे चला गया है भाई। तो इसकी के लिए तालियां बजती हैं भाई, तालियां बनती हैं। पाकिस्तान वालों, मून पे कब जा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत बुलेटिन पर। आज हम आपके साथ एक खास खबर साझा करने वाले हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अत्यद्भुत अंतरिक्ष यात्रा की है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 लैंडर ने बुधवार को 6 बजकर कुछ ही देर बाद चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत बन गया पहला देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचा। ये भारत को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाले चौथे राष्ट्र बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ और चीन के बाद इसरो की सफलता के इस महत्वपूर्ण पल को देश ने खूबसूरती से स्वागत किया है। यह एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता हुआ भारत का संदेश है। इसके साथ ही हम आपको इसरो की पिछली महत्वपूर्ण कदमों की भी याद दिलाते हैं, जिनमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और ग्रह अन्वेषण जैसे कुछ मुख्य कार्यक्रम शामिल हैं। हमारा ये सफर अब खत्म हो रहा है, लेकिन जुड़े रहिए क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण खबरें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली खबर में। आज वो दिन आ गया फाइनली, आफ्टर 2 इयर्स वो दिन आया जिसके लिए शायद सिर्फ 140 करोड़ इंडियंस ने नहीं इंतजार किया होगा। जिनकी मेहनत लगी हुई है, जिनकी कोशिश लगी हुई है, जिनका दिमाग लगा हुआ है, हुकूमत का, लोगों के टैक्स का पैसा, वो सारा कुछ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। यानी मेरे जैसा आदमी यार, जिसको मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या पता, जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे भी मजा आ रहा है यार, वाह क्या बात है। राजू जी, हम वहां पर गए हैं, कोई और काम करने नहीं, हमने वहां पे और कोई काम नहीं करना। हम वहां पे ढूंढने गए हैं कि वहां पे पानी है। अगर पानी है तो दैट मींस ह्यूमंस रह सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को पता लग गया अगर कि वहां पानी है, इन्होंने जाके टैंकर भर लेने हैं और वो बेचना शुरू कर देना है। सर हमने वहां पे पहले प्लॉटिंग करनी है, किसी की अगर वहां जमीन है उस पे कब्जा भी करना हमने। मैं आपको पहले से बता दूं, इसलिए आप जिस जगह पे आप लोगों का ये चंद्रयान-3 उतरा है, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी और का पहले से कोई मिशन नहीं गया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये तो बड़ी स्पेशल जगह होगी। लेकिन ये कि अगर इससे कोई हमें हेल्प मिल जाए कि यार इसके आसपास कोई जगह बेशक 100-200 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर जगह हो सकती है तो हम टाउन्स बनाना। लेकिन फकार भाई वहां पे एक चीज अच्छी है, आपको सड़कें बनाने की जरूरत नहीं, सड़कें वहां पे ऑलरेडी खड्डे वाली हैं। बस ठीक है, काम हो गया, कमाल। सर मैंने तो सुना है कि सर जो पहली फुटेज भेजी है चंद्रयान-3 ने, वहां पे लिखा हुआ है आपने घबराना नहीं। वो घबराने वाले अटक जेल में भाई, खुदा का वादा। चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, बधाई हो एंड लव यू, स्पेशली लव यू ISRO टीम के लिए। बहुत सारा प्यार, जिसने हिंदुस्तान को आज ऐसे लेवल पे जाके खड़ा कर दिया है कि यकीन करें कि अब पड़ोसी नीचे नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे। पता नहीं यार, ये हिंदुस्तान मून पे पहुंच गया, अल्लाह बचाए क्या मारेंगे वहां से। नहीं मारेंगे बेटा, नहीं मारेंगे, अब्बा जी नहीं मारेंगे। और एक कहावत और भी चेंज हो गई। पहले दुनिया में लोग कहते थे कि चंदा मामा मून, अब ये नहीं बोलेंगे, अब पड़ोसी बोलेंगे
अब्बा मून पे हमारे अब्बा पहुंचे मून पे, हम रह गए जमीन पे। इंडिया ने वो काम कर दिखाया भाई जो इससे पहले कोई नहीं कर दिखाया। मून पर तो हमने देखा अमेरिका भी गया, चाइना भी गया, रशिया भी गया, लेकिन साउथ पोल पर जो है कोई भी लैंड नहीं कर पाया। और इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर लैंड कर चुका है और कामयाबी से स्मूथली जो है वो लैंड कर चुका है। और क्या आज का दिन जो है वो इंडियन लोगों के लिए हिस्टोरिकल दिन है भाई, और इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यकीन माने कि इतनी दुआएं जो है वो इंडिया के लोगों ने की हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। और इसरो की जो मेहनत है, सारी की सारी मेहनत जो है उसका फल मिल चुका है और इंडिया इस टाइम जो है वो मून के ऊपर लैंड कर चुका है भाई। और आप फाइनली ये कह सकते हैं कि इंडिया ऑन मून। भाई साहब हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। क्लैपिंग हमने साथ ही कर दी। बहुत बड़ी कामयाबी है ये इंडिया के लिए और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो और जितने भी इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। ये कामयाबी सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कामयाबी पूरी दुनिया की कामयाबी है। इस ज़मीन की, अर्थ की कामयाबी है। ये ज़मीन अब चांद पर पहुंच गई है और चांद के साउथ पोल पर पहुंच गई है। इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है, जहां पर वहां पर अब ऐसी रिसर्च होगी जिसके लिए अब बाकी दुनिया भी दौड़ी चली जाएगी। अब देखिएगा इसकी एक रेस हमें नजर आएगी साउथ पोल पर पहुंचने की, लेकिन इंडिया ने पाला मार लिया। यानी इंडिया जो है उसने जीत कर दिखाया है। पहली मर्तबा जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, जो कि अब बहुत से मामलात में, हर शुबाह ज़िंदगी में, हर डिपार्टमेंट में हमें तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो जीत है ये सबसे बढ़कर है। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की ये जीत एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। यानी उसको हम देख रहे थे कि आज इस लम्हे में पूरी दुनिया इस वक्त इस मोमेंट को देख रही थी। इससे पहले अमेरिका, चाइना, रशिया चांद के ऊपर लैंड कर गए हैं। इंडिया चौथा मुल्क है। लेकिन अगर बात करें साउथ पोल की, जहां पे लैंडिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, वहां पे इंडिया ने लैंड किया। तो मुबारकबाद हो इंडिया को, इसरो को, जिन्होंने ये मेहनत की। पहले फेल हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारे और अब आप देख ले चांद के ऊपर चले गए हैं। ये कोई वीडियो जेलसी के अंदर नहीं है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये एप्रिसिएशन वीडियो है। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी इस चीज में हो रही है कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना, गोरे नहीं, एशियन भी काम कर रहे हैं, एशियन भी इस चीज के ऊपर आ रहे हैं। हम लोग भी जिसको कहते हैं ना एडवांस हो रहे हैं। खुशी हो रही है कि इंडिया ने लैंड किया। मैं चाहूंगा कि पूरे एशिया के अंदर इस चीज को खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंसानों ने तरक्की की है, ह्यूमंस तरक्की कर रहे हैं। वो टाइम दूर नहीं कि आगे जाके हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये अच्छा है, जो इस चीज में काम कर रहा है, साइंस के अंदर काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है चंद्रयान 3 की शक्ल के अंदर। आप सब जानते हैं कि आखिरी टाइम कितना मुश्किल था, कितना ज्यादा मुश्किल था कि हॉरिजॉन्टल शेप में था लूनर, उसको जिसको कहते हैं ना, जो लैंडर था इनका हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर था, उस लैंडर को आपने वर्टिकल शेप के अंदर करना था ताकि आप चांद के ऊपर उसको लैंड करवाएं। और उसके बाद जब लैंडर ने लैंड करना था, विक्रम जिसका नाम था, उसके बाद वहां पे एक और इशू था लैंडिंग के दौरान के अंदर के डस्ट भी हो सकती है, डस्ट की वजह से इसके सेंसर्स खराब हो सकते हैं। लेकिन हर चीज का बैकअप मौजूद था, इंतहाई जिसको कहते हैं ना महारत के साथ हर चीज को अंजाम दिया गया और चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर अपने पंजे गाड़ दिए। इंडिया का झंडा चांद के ऊपर आ गया है।